हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सीखेंगे एचटीएमएल क्या होती है। एचटीएमएल का बेसिक स्ट्रक्चर सीखेंगे, जिससे हम लोग वेबसाइट आसानी पूर्वक बना सके, वो भी एक लैंग्वेज में, यानी एक तरह से कह सकते हैं एचटीएमएल जैसे हुआ ना। बस एचटीएमएल में हम लोग चाहते हैं कि वेबसाइट बहुत ही अच्छे से यानी डिजाइनिंग तरीके से बनाए। तो चलिए आज का वीडियो चालू करते हैं और बेसिक सा एचटीएमएल समझेंगे कि एचटीएमएल होता क्या है। तो सबसे पहले तो ये बता दें आप लोग को कि HTML पहले हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे कि HTML क्या होता है। आज पढ़ेंगे हम लोग बेसिक HTML स्ट्रक्चर, यानी HTML कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है और HTML में क्या क्या ऐड करने से क्या क्या चीज आता है, ब्राउजर पे आउटपुट मिलता है। तो सबसे पहले चलिए वीडियो चालू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं HTML फाइल, यानी बेसिक टू एडवांस से सिखाएंगे। जो HTML फाइल है उसको बेसिक टू एडवांस से सिखाएंगे, आप लोग देख सकते हो इसे। उसके बाद देखिए यानी ये क्या होता है, HTML फाइल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है ना। ये एक सिंपल सी भाषा होती है ना, HTML फाइल का स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यानी HTML फाइल का जो स्ट्रक्चर यानी इसका मतलब होता है HTML डॉक्यूमेंट का कंप्लीट लेआउट स्ट्रक्चर। ब्राउजर के इसी यानी जो ब्राउजर होती है, यानी एक तरह से कह सकते हैं जो ब्राउजर होती है, ब्राउजर के स्ट्रक्चर को क्या करता है, रीड करता है, यानी एक तरह से क्या करता है, पढ़ने का काम करता है। उसके बाद करके यानी वेब पेज को रेंड करता है। ये वेब पेज को क्या करता है, रेंड करता है, यानी प्रदर्शित करता है किस पे, यानी डिस्प्ले पे हमें आउटपुट देने का काम करता है। तो चलिए यानी लेवल 1 में इसमें पढ़ेंगे, लेवल 4 तक पढ़ेंगे, जिसमें लेवल 1 में यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग की लेवल 1 में क्या है, लेवल 1 में है बेसिक स्ट्रक्चर। क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है इसका, जो कि आप लोग बहुत ही अच्छे से यहाँ पे देख सकते हैं। यानी लेवल 1 में क्या है, यानी बेसिक स्ट्रक्चर है HTML के। तो उसके बाद देखिए यानी HTML का सबसे पहले तो ये बता दें कि यहाँ पर जो HTML यानी एक तरह से कहते हैं डॉक टाइप HTML है ना, डॉक टाइप HTML यानी कर्लिस ब्रैकेट्स के अंडर, और यहाँ पे एक्सक्लामेशन का चिन्ह लगा हुआ है, और यहाँ पे डॉक्स टाइप HTML है। उसके बाद देखिए HTML कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे इसमें, और इसमें देखिए एक न्यू पेज क्रिएट करेंगे, यानी कंट्रोल और एन से न्यू पेज हम क्रिएट करते हैं। उसके बाद ये सब कंट्रोल और प्लस ए से ये सब अलग कर दिए। यहाँ पर देखिए एक हम न्यू पेज यानी क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले इसे नेक को इसके अंदर रखते हैं ताकि बोलने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए देखिए यहाँ पर अब मुझे करना क्या है, सबसे पहले तो मुझे ये लिखना है कि HTML सबसे पहले तो यहाँ पे हल्का बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोग को बहुत ही अच्छे से दिखे। यहाँ पे लिखना है HTML ना, HTML स्मॉल कर ले, यहाँ पे देख सकते हैं HTML। उसके बाद इसको क्लोज किए, उसके बाद स्पेस यानी इंटर बटन प्रेस किया। उसके बाद हेडिंग आता है, क्या आता है, हेडिंग आता है ना, क्या आता है, हेडिंग आता है, HEAD, हेडिंग आ गया ना, देख रहा कहते हैं हेड। और हेड के अंदर ही हम लोग क्या करते हैं, हेड के अंदर हम टाइटल देते हैं। यानी बहुत सारा ऐसा चीज होता है जो हम हेडिंग के अंदर ही लिख पाते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम क्या लिखे, यानी माय वेबसाइट, यानी क्या लिखे, माय वेब पेज लिखे। इसमें क्या टाइटल में लिखे माय वेब पेज। ये सब पहले अभी हटाना है, ठीक है, ये सब पहले हटाना है। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर सिंपल समझ लेते हैं ना। तो देख सकते हैं यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर सिंपल क्या हुआ, इसका यहाँ पर देख सकते हैं स्ट्रक्चर सिंपल वेब पेज का। उसके बाद यहाँ पे देखिए बॉडी आ गया, इसका बॉडी पार्ट आ गया जो क्या करता है, दर्शाने का काम करता है, बॉडी पार्ट ना। अब देखो बॉडी के अंदर ही हम लोग क्या करते हैं, सारा जितना भी यानी पेज का लेआउट, पेज का डिजाइन, ये सब क्या करते हैं, बॉडी टैग के अंदर ही हम लोग इसे इनपुट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्या आ गया, सबसे पहले यहाँ पर बॉडी को बंद करेंगे, यानी इसको बटन को क्लोज करेंगे ना।
पे देखिए क्लोज हो गया और HTML भी यहाँ पर क्लोज हो गया। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे HTML के बाद यहाँ पे देख सकते हैं इसे HTML के बाद यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखेंगे इसको जो हेड में टाइटल लिखेंगे, ठीक है। टाइटल के बाद यहाँ पर देख सकते हैं हेड में क्या लिखेंगे, टाइटल लिखेंगे, जैसे लिखे माय पेज ना। उसके बाद देखिए टाइप यानी हेड के अंदर ही हम मेटा टैग का यूज करेंगे और जितना भी टैग होता है कि इसके अंदर यूज करेंगे यानी हेड के अंदर ही हम यूज करेंगे। उसके बाद देखिए हेड के बाद इसे यानी कर्ली ब्रैकेट्स और उसके बाद स्पेस लगाकर यानी जो स्पेस होती है वो लगाकर और हेड लगाकर इसे क्लोज कर देंगे। उसके बाद फिर क्या आ गया, बॉडी टैग आ गया, यहाँ पर देख सकते हैं बॉडी टैग। तो बॉडी टैग के अंदर हम क्या लिखेंगे, बॉडी टैग के यानी जितना भी फंक्शन होती है HTML में या CSS में सब किस में लिखा जाता है, यानी बॉडी टैग में ही लिखा जाता है। यहाँ पर देखिए यानी HTML को बंद करने के लिए इसका अपना यहाँ पर देख सकते हैं HTML क्लोज ब्रैकेट ना। तो देख लीजिए यहाँ पर HTML को फिर क्लोज भी कर दिए और इसे देखिए इसे फिर हम लाइव सर्वर पे यहाँ पर देख सकते हैं गो लाइव। इसे लाइव करेंगे तो इसका आउटपुट निकल कर कुछ नहीं आएगा क्योंकि इसमें तो मैंने कुछ टाइप ही नहीं किया, ओनली सीधा माय वेब पेज लिखा है। यहाँ पर देख सकते हैं आएगा, अभी लोड हो रहा है ना। ये एरर बता रहा है दिस पेज इज क्लाउड नॉट बी फाउंड लिखा रहा है क्योंकि मैं इसमें कुछ नहीं लिखा और ना ही ये प्रोजेक्ट का कुछ नाम दिया ना। यहाँ पर इसे कॉपी करते हैं, 1 मिनट, कंट्रोल प्रेस से कॉपी कर दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर जाते हैं HTML में ना, यहाँ पर आए और कंट्रोल+M से इसे पूरा डिलीट कर दिए और कंट्रोल+V कर दिए। इसे देखें लाइव सर्वर में आप जाने के बाद इसका देखें लाइव करने के बाद इसे यहाँ पर है ना लाइव सर्वर, इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या आउटपुट निकल कर आता है हमको। यहाँ ये कंट्रोल+S सेव कर दिए, यहाँ पर इसको पूरा अच्छे से सेव करने के बाद इसे देखिए अब लाइव सर्वर में फिर से जाते हैं। ओनली सीधा यहाँ पे देखिए टाइटल जो माय पेज है ना, यहाँ पे जो टाइटल में माय पेज है ये किस पे आएगा, ब्राउजर पे खुल के आएगा टाइटल में माय पेज। देख लीजिए यहाँ पर खुल के आया है, यहाँ पर देखिए माय पेज। यहाँ पे ये जो है ये HTML का अपना लाइव सर्वर हुआ। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं माय पेज खुल कर आया। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम कुछ भी टाइप करते हैं, जैसे इसमें के एनी बॉडी टैग में गए, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे जैसे H1 में लिखेंगे H1। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे वेलकम टू माय पेज ना, वेलकम। यहाँ पर लिख दिए वेलकम टू माय पेज, यहाँ पर लिख दिए। तो देख सकते हैं इसे फिर कंट्रोल+S से सेव करके इसे ब्राउजर पर यहाँ पर फिर आउटपुट देते हैं ना। यहाँ पर देख सकते हैं आउटपुट देने पर देखिए यहाँ पर क्या आता है, आउटपुट निकल कर देखिए वेलकम टू माय पेज आया ना, वेलकम टू माय पेज आया। उसके बाद इसको फिर देखिए हम यानी यहाँ पर पैराग्राफ में लिखते हैं यानी P टैग का यूज करके P। यहाँ पर क्या है, दिस इज ए सिंपल HTML पेज ना, दिस इज ए सिंपल HTML पेज ना। यहाँ पर देखिए लिख के देखते हैं यानी लिख दिए कि दिस इज ए सिंपल HTML पैराग्राफ ऑन माय पेज ना। इसे कंट्रोल+A से सेव करके और इसे हम ब्राउजर में दोबारा खोलते हैं ना। यहाँ पर देखिए लिख गया ना दिस इज ए सिंपल पैराग्राफ माय पेज। ये किस पे खुल के आ रहा है, ब्राउजर पे खुल के आ रहा है। तो अब चलिए यानी देख सकते हैं इसमें कुछ भी टाइप करिए, जैसे हम इसमें लिख दिए यानी यहाँ पर देख सकते हैं जैसे लिखे
फिर से HTML टू यानी हेडिंग टू का अबाउट मी यानी अबाउट मी एक तरह से कर सकते हैं। इसमें लिख सकते हैं यानी कोई भी चीज लिख सकते हैं, जैसे लिख सकते हैं माय नेम इज चंदन ना, चंदन कुमार ना, यहाँ पर लिखे माय नेम इज चंदन कुमार, कंट्रोल+A से इतना सेव करते हैं। उसके बाद फिर चल जाते हैं किस पे, ब्राउजर पर जाते हैं इसका आउटपुट देखने के लिए। तो देख लीजिए आउटपुट में आया क्या, माय नेम इज चंदन कुमार। इसी में हम लिख देते हैं, जैसे हम गए इसी में ये हटा के देखे, जैसे ये हटा दिए यहाँ पर ना, और यहाँ पर ये भी हटा दिए, ठीक है। अब देखिए ये तो पैराग्राफ बंद करना पड़ेगा सबसे पहले, इसे तो बंद कर दिए। और इसके बाद ये देखिए यहाँ पर ये हटाते हैं ना, ये हटाने के बाद देखिए यहाँ पर ये हम हटा दिए। अब इसको फिर ब्राउजर पे यानी कंट्रोल+S करेंगे तो इस ये देखिए ब्राउजर पे फिर ये ओपन नहीं होगा। क्या देखे नहीं ना, वो ओपन ओनली लिखा है दिस इज सिंपल पैराग्राफ ऑन माय पेज लिखा है। अब इसे क्या फिर से खोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आप लोग यानी HTML का स्ट्रक्चर समझ गए कि HTML का स्ट्रक्चर क्या होता है, और किसमें हमें यानी HTML में कुछ भी यानी वेब पेज पे आउटपुट दिखाना है तो हमें HTML का यानी HTML में बॉडी टैग में हमें पूरा चीज लिखनी होगी, पैराग्राफ, टाइटल टैग, डिस्क्रिप्शन, यानी एक तरह से बॉर्डर, हेडिंग, ये सब किस में लिखनी पड़ेगी, यानी बॉडी टैग में लिखनी पड़ेगी। और उसके बाद देखिए यहाँ पर देख सकते हैं वेब पेज में वैसा ही आ गया, तो यहाँ पर फिर से देखिए VS कोड में ये सब डिलीट कर दिए, ठीक है। यानी कंट्रोल+A से यानी इसको डिलीट कर दिए। अब देखिए इसको फिर हम किस में खोलेंगे, वेब पेज में खोलेंगे ना, कंट्रोल+S करके इसे वेब पेज में खोलने पर देखिए आउटपुट मुझे क्या आता है, कुछ नहीं आएगा आउटपुट ना, क्योंकि मैंने यहाँ पर पूरा क्या किया, बॉडी टैग में कुछ भी मतलब टाइप नहीं किया। उसके बाद देखिए इसे हम फिर से, अब देखिए ये क्या हो गया मेरा, ये एक तरह से कह सकते हैं यहाँ पे यानी ये है मेरा अथी बन गया, एक तरह से कर सकते हैं HTML का स्ट्रक्चर बन गया, जिससे हम यानी वेब पेज यानी ब्राउजर पे खोल सकते हैं। जैसे मैं पोर्टफोलियो वेबसाइट भी बनाएंगे तो इसी के HTML के थ्रू यानी ओनली HTML के थ्रू ही बनाएंगे। तो चलिए आज आप लोग समझ गए कि यानी HTML का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अगला वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग को बताते हैं, यानी अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे HTML एलिमेंट्स, HTML का एलिमेंट्स पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए अभी आप लोग को ये बता देते हैं कि यहाँ पर हम लोग ने पढ़ चुके हैं कि यानी HTML का स्ट्रक्चर पढ़ लिए। उसके बाद देखिए स्ट्रक्चर में तो ये सब हो गया, उसके बाद एग्जाम्पल पे देख लीजिए। सबसे पहले देखिए यानी ये जो डॉक टाइप है HTML, इसका मतलब क्या यूज होता है, तो एक नंबर में वो आता है, तो उसके बारे में थोड़ा आप लोग जानिए कि वो क्या होता है। तो देखिए ब्राउजर को बताता है कि ये HTML5 डॉक्यूमेंट है, ये HTML5 जो वर्जन होती है ना 5, ये 5 डॉक्यूमेंट है। और ये क्या करता है, हमेशा फाइल यानी जो ये होता है HT ब्राउजर, ये क्या करता है, हमेशा फर्स्ट लाइन में लिखा जाता है, ये यानी HTML पेज में फर्स्ट लाइन में लिखा जाता है। उसके बाद देखिए एग्जांपल में ये यानी कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है HTML यानी HTML यानी क्लोज ब्रैकेट कर्लिस ब्रैकेट के अंदर HTML आता है। ये पूरा HTML डॉक्यूमेंट का रूट एलिमेंट होता है, ये पूरा HTML डॉक्यूमेंट का क्या होता है, रूट एलिमेंट होता है, जिसके सहायता से हम क्या करते हैं, जिसके सहायता से हम यानी HTML को क्लोज करते हैं और बंद करते हैं, जितना भी टैग होता है टाइटल डिस्क्रिप्शन लिख के यानी बॉर्डर हेडिंग ये सब डाल के इसमें बंद करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर यानी सब कुछ इसी के अंदर होता है, यानी एक तरह से कह सकते हैं सब चीज इसी के अंदर हो सकता है। यानी HTML को यानी क्लोज ब्रैकेट यानी बंद कर देंगे, उसके बाद फिर उसे क्या कर देंगे यानी कर्लिस ब्रैकेट, उसके बाद स्लैश, उसके बाद हम HTML लगाकर और क्लोज ब्रैकेट करके उसे बंद कर सकते हैं। उसके बाद 3 नंबर में क्या आता है, 3 नंबर में आता है हेडिंग। 3 नंबर में क्या आता है, हेडिंग। तो हेड में क्या करेंगे,
यानी हेडिंग एक तरह से कह सकते हैं, नहीं तो हेड ही कहते हैं उसे। तो देखिए हेड सेशन, यानी हेड सेक्शन में क्या करेंगे, हेड सेक्शन ब्राउजर के लिए इंफॉर्मेशन क्या करता है, रखता है, ब्राउजर का क्या करता है, इंफॉर्मेशन रखता है। कौन, हेड सेशन ब्राउजर का इंफॉर्मेशन, एक एक इंफॉर्मेशन इसी में रखा जाता है, यानी हेड में। उसके बाद देखिए, जैसे आप लोग को एक बात बता दूं, जैसे हम सीएसएस फाइल को एचटीएमएल में ऐड करेंगे तो हम किस में रखेंगे, हेड में ही रखेंगे। मेटा टैग को, ब्राउजर को, जितना भी उसे मुझे निर्देश देनी होगी, इंफॉर्मेशन देनी होगी, किस में रखेंगे, हेड में ही रखे रहेंगे। तो देखिए इसमें ये सब रखा जाता है, टाइटल रखा जाता है, कुछ मेटा टैग का बहुत यूज होता है, क्योंकि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए जो मेरे फोन में खुले तो ऐसा ही देखे, उसके बाद लैपटॉप में खुले तो ऐसा देखे, डेस्कटॉप में खुले तो ऐसा ही देखे, अरे कहूँ भी खुले तो ऐसा ही देखने के लिए मेटा टैग का यूज करते हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए। और उसके बाद देखिए जावा स्क्रिप्ट को लिंक करने के लिए, यानी सीएसएस जावा स्क्रिप्ट को क्या करता है, यानी हेड में ही लिंक किया जाता है। उसके बाद देखिए फाइव कौन, देखिए यानी एक तरह से कहता है ना फॉन्ट, ये देखिए। उसके बाद देखिए फॉन्ट ना, फॉन्ट साइज भी देख ले, एचटीएमएल, इसको किसके अंदर ये सब लिखा जाता है, यानी हेडिंग। एक बार आपको फिर से बता देते हैं किसके अंदर लिखा जाता है, इसके अंदर लिखा जाता है। यानी कुछ यहाँ पर जैसे लिखे आई एम ए चंदन ना, आई एम ए चंदन यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद इससे क्या, ये मैं वेबसाइट को क्या निर्देश दिया कि मुझे ये लेके चलो वहां, कहाँ, ब्राउजर पे लेके चलो, ये डिस्प्ले पे मुझे दिखानी नहीं है, ओनली शो करवानी है। जैसे मैं इसे अभी देखिए, यानी ये टाइटल के थ्रू मैं इसे ऐड करता हूँ, ठीक है, टाइटल के थ्रू इसे मैं ऐड करता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं, टाइटल के थ्रू ऐड किया, ये आ गया, इसे डिलीट कर देते हैं। अब देखिए कंट्रोल प्लस एस करते हैं, कंट्रोल प्लस एस करने के बाद देखिए यहाँ पर रिफ्रेश करने के बाद देखिए यहाँ पर आया ना आई एम, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग क्या आया, यहाँ पे क्या है, आई एम ए, आई एम चंदन ना, यहाँ पे क्या आया, यानी इसका जो बात होती है, यानी एक तरह से कह सकते हैं आईपी एड्रेस क्या है, यानी 127, उसके बाद 0.001 अनुपात 55, यानी 00, ऐसे करके मेरा क्या है, यानी इसमें आया, यानी किस में, यानी ब्राउजर पे मुझे डिस्प्ले पे नहीं देखा, कुछ भी यहाँ पे नहीं दिखा। और ये सब क्या, ये सब कहाँ पे आएगा, यानी ब्राउजर के ऊपर हेडिंग पे आएगा, जहाँ पे मेरा सर्वर ये यानी लाइव सर्वर होगा उस जगह ना। और बॉडी टैग में हम कुछ भी लिखे, जैसे हम लिखते हैं बॉडी टैग में, मान लीजिए कि यानी H1 टैग में लिखते हैं, H1 टैग में ना, H1 टैग में लिखे जैसे कि माय पेज ना, जैसे यहाँ पे लिखे ना माय पेज, यहाँ पर देख सकते हैं लिखे माय पेज, माय पेज, माय पेज लिखे यहाँ पर। अब देखिए इसे कंट्रोल प्लस एस करने पर फिर मैं ब्राउजर में जाऊंगा, तो ब्राउजर में इसका आउटपुट देखूंगा, देख लीजिए यहाँ पे क्या आया, माय पेज आया ना ब्राउजर में, ऐसे ही। उसी तरह देखिए, यानी समझ गए यहाँ तक। उसके बाद देखिए बॉडी क्या होता है, यानी हम लोग समझ चुके हैं कि यानी हेड, हेडिंग, हेड क्या होता है। उसके बाद देखिए हेड में क्या क्या यूज होता है, क्या क्या लिखा जाता है हेड में, वो समझ। उसके बाद देखिए चार में क्या है, बॉडी है। तो देखिए बॉडी में ही हम लोग यानी मेन चीज यूज करते हैं, जो बॉडी में ही यूज करते हैं, जितना भी डिजाइन से लेकर फंक्शन तक। तो देखिए बॉडी में यूजर को दिखाने वाला कंटेंट होता है, बॉडी में यूजर को दिखाने वाला क्या होता है, कंटेंट होता है, हर एक तरह का कंटेंट होता है जो हम यूजर को दिखा सके। तो यहाँ पर देखिए यानी बॉडी में हम क्या दिखाते हैं, हेडिंग हो गया, ये सब हो गया, उसके बाद पैराग्राफ हो गया, ये तब उसके बाद क्लोज कर देंगे। तो इसके अंदर ही हम ये सब सारा क्या फंक्शन करवाएंगे। तो देखिए अब लेवल 2 में समझते हैं, लेवल 2 में देखिए क्या है, लेवल 2 में हम समझेंगे यानी कंप्लीट हेड सेशन,
एनी कंप्लीट हेड सेक्शन समझेंगे, कंप्लीट हेड सेक्शन। तो चलिए एनी एक तरह से कर सकते हैं, एनी हेड में हम क्या क्या यूज करते थे। मेटा टैग का मतलब आप लोग समझ गए। एनी क्या था, चर सेट यूटी एफ और स्पेस देकर और एट और कर्लिस ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं, तो ये मेटा टैग हो गया। उसके बाद देखिए हेड टैग के एग्जामिनेशन यानी एग्जाम्पल जो होती है ना, एग्जाम्पलेशन ना, यहाँ पर देख सकते हैं हेड टैग में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।